हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा कि आज मैं आपको मिडफील्डर्स कैसे सेलेक्ट होते हैं ट्रायल में, एक कोच मिडफील्डर्स पे क्या देखते हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स दूंगा। इसके पहले मैंने स्ट्राइकर्स के ऊपर एक वीडियो बनाया है कि स्ट्राइकर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक कोचेज़ स्ट्राइकर के अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे आई बटन में आपको कहीं दिख रहा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम जान लेते हैं कि मिडफील्डर्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, जनरली मिडफील्ड जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मिडफील्ड होता है वो होता है सेंट्रल मिडफील्डर, उसके बाद दूसरा होता है वाइड मिडफील्डर, उसके बाद तीसरा होता है डिफेंसिव मिडफील्डर और चौथा होता है अटैकिंग मिडफील्डर। अब इन 4 मिडफील्डर्स के मैं आपको क्वालिटीज़ बताता हूँ। सबसे पहला मिडफील्डर यानी कि सेंट्रल मिडफील्डर, इसके अंदर 3 क्वालिटीज़ होती है। सबसे पहला जो क्वालिटी होता है वो होता है प्ले बोथ डिफेंस एंड ऑफेंस। इसको डिफेंस एंड ऑफेंस बहुत ही अच्छे तरीके से खेलना आता है। उसके बाद दूसरा होता है बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, इसे बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर भी कहते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर किस तरीके से खेलता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इमेज, आप उस चीज़ को देख के समझ सकते हैं बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर मतलब क्या होता है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है स्कोरिंग एबिलिटीज़। इसके अंदर जो है स्कोरिंग एबिलिटीज़ होती है, ये एक स्ट्राइकर का काम भी कर सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि फ्रैंकी डिजोंग, एनगोलो कांटे और केविन डी ब्रुयने। ये 3 वर्ल्ड क्लास सेंट्रल मिडफील्डर हैं। अब बात करते हैं वाइड मिडफील्डर्स की। इनके कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, वो है कि इन्हें विंग हाफ भी कहा जाता है। विंग हाफ जो होते हैं उनको वाइड मिडफील्डर्स भी बोलते हैं। उसके बाद दे लाइक टू प्ले एट द टच लाइन्स ऑफ द पिच। ये जनरली जो पिच का टच लाइन होता है, जो पिच का लेफ़्ट और राइट साइड होता है, वहाँ ये खेलना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इनका जनरली काम होता है कि ये बॉल को ओपोनेंट के डी बॉक्स में डालते हैं। वाइड मिडफील्डर्स का यूज़ जनरली तब किया जाता है जब ओपोनेंट टीम का जो फ्रंट लाइन है, जो मिडफील्डर्स हैं और जो डिफेंडर्स हैं, इनका जो फ्रंट लाइन, जो फ्रंट डिफेंडिंग लाइन होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है। जब ओपोनेंट टीम का फ्रंट डिफेंडिंग लाइन बहुत ही अच्छा होता है, तब वाइड मिडफील्डर्स का विंग हाफ का यूज़ करके बॉल को क्रॉस करके या फिर बॉल को काफ़ी सारे तरीक़ों से लूप करके या फिर टच लाइन पे पासेस खेल के वहाँ से इन्हें पेनल्टी एरिया में रखा जाता है बॉल को, ताकि जो स्ट्राइकर्स होते हैं वो वहाँ से फिनिश कर सके। वाइड मिडफील्डर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि लायोनेल मेसी, मार्को वेराटी, मासन माउंट। ये वर्ल्ड क्लास 3 वाइड मिडफील्डर्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है टच लाइन्स पे, जो टच लाइन से बॉल चांसेस क्रिएट करते हैं स्ट्राइकर्स के लिए। उसके बाद जो तीसरा मिडफील्डर है वो है डिफेंसिव मिडफील्डर। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा डिफेंसिव मिडफील्डर यानी कि इसे डिफेंस बहुत अच्छी तरीके से आता है। इसके अंदर जो क्वालिटी होती है डिफेंस की बहुत ही अच्छी होती है, टैकलिंग में बहुत अच्छा होता है, इसका इंटरसेप्शन बहुत अच्छा होता है, जो मार्किंग होता है, जो ओपोनेंट टीम को जो मार्क करता है, ओपोनेंट प्लेयर्स को यह बहुत अच्छे तरीके से मार्क करता है। इसका जनरली फोकस होता है गोल ना होने देना। ओपोनेंट टीम को ये अच्छे तरीके से मार्क करता है, अपने डिफेंडिंग लाइन को ये अच्छे तरीके से गाइड करता है ताकि वो गोल कंसीड ना करे। इनकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो होता है इनका स्ट्रेंथ, इनका बैलेंस और इनका इंटरसेप्शन। ये बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल करना जानते हैं, कब इन्हें टैकल करना है, कब फाइनल बॉल में टैकल करना है, कब नहीं करना है, कब होल्ड करना है मैन को। ठीक है, इनका स्ट्रेंथ और इनका बैलेंस, बॉडी बैलेंस इनका बहुत ही अच्छा होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल सर्जियो बुस्केट्स, कैसिमारो और फेबिनो। ये वर्ल्ड क्लास 3 डिफेंसिव मिडफील्डर्स हैं। अब बात करते हैं अटैकिंग मिडफील्डर्स की। जो अटैकिंग मिडफील्डर्स होते हैं वो जनरली फॉरवर्ड लाइन और मिड लाइन, जो मिडफील्डर का लाइन होता है और फॉरवर्ड लाइन जो स्ट्राइकर का लाइन होता है, उनके बीच में खेलते हैं। आपको इमेज में दिख रहा होगा स्ट्राइकर लाइन जो फॉरवर्ड लाइन होता है और मिडफील्ड लाइन जो होता है, इनके बीच में जनरली अटैकिंग मिडफील्डर्स खेलते हैं। इनकी जो क्वालिटीज़ होती है जिसमें अच्छे होते हैं वो होता है मोबाइल, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा एजिलिटी रखते हैं अपने अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा एजाइल होते हैं, ये बहुत ही जल्दी अपने डायरेक्शंस को चेंज करते हैं। क्रिएटिविटी ऑन द बॉल, ये बॉल में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बॉल के साथ ही बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। इनका जो विज़न होता है बहुत ही अच्छा होता है, शूटिंग बहुत ही अच्छा होता है। ये अटैकिंग मिडफील्डर जो होते हैं इनका शूटिंग जो होता है स्ट्राइकर की तरह होता है, स्ट्राइकर की तरह इनकी फिनिशिंग होती है। उसके बाद ये लिंक अप प्ले जानते हैं खेलना, होल्ड अप प्ले जानते हैं खेलना और फाइनल पास यानी कि असिस्ट ये बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं करना।
जनरली जो अटैकिंग मिडफील्डर होता है वो बैकबोन होता है एक टीम में। अटैकिंग मिडफील्डर्स को ट्रीक्वार्टिस्टा भी कहा जाता है। ट्रीक्वार्टिस्टा का मतलब होता है क्रिएटिव प्ले मेकर बिटवीन फॉरवर्ड लाइन एंड मिड लाइन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं थॉमस मुलर, पॉल पोग्बा, डेविड सिल्वा और ब्रूनो फर्नांडिस। ये वर्ल्ड क्लास 4 अटैकिंग मिडफील्डर्स हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक ट्रायल में कोच एक मिडफील्डर्स के अंदर क्या क्या देखता है। जैसा कि आपको क्लियर हो गया, एक मिडफील्डर 4 तरीके के होते हैं, सेंट्रल मिडफील्डर, डिफेंसिव मिडफील्डर, वाइड मिडफील्डर और अटैकिंग मिडफील्डर होते हैं। लेकिन एक कोच जनरली एक मिडफील्डर में क्या देखता है, तो उसके कुछ क्वालिटीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ज़रूर आप सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। मैं आपको 30 पॉइंट्स बताऊंगा जो एक मिडफील्डर्स के अंदर होने चाहिए। अगर आपके अंदर ये 30 में से 20 पॉइंट्स भी हैं तो आप किसी भी ट्रायल में इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है टाइट कंट्रोल। टाइट कंट्रोल का मतलब होता है आपका जो टच होगा बॉल के साथ, एक्सीलेंट फर्स्ट टच होना चाहिए। आपका टच फर्स्ट टच अच्छा होना चाहिए, रिसीविंग अच्छा होना चाहिए, शूटिंग, फिनिशिंग, ठीक है, बॉल के साथ आप टेक्निकली बहुत ही अच्छे होने चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है स्कोर गोल्स फ्रॉम डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस से गोल करना आना चाहिए। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कंफर्टेबल ऑन द बॉल व्हेन अंडर प्रेशर। आप जब प्रेशर में रहेंगे, जब आपको 3-4 प्लेयर घेर के रखे होंगे, अटैकिंग मिडफील्डर या फिर आप सेंट्रल मिडफील्डर, किसी भी मिडफील्ड पोजीशन में आप खेल रहे हैं, अगर आप 3-4 प्लेयर से घिरे हुए हैं तो आपको प्रेशर में आप आके बॉल को लूज़ नहीं करना है, आपको बॉल को कंट्रोल करके रखना आना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है क्रिएट्स गोल स्कोरिंग चांसेस। आपको गोल स्कोरिंग चांसेस बनाने आने चाहिए, आपको असिस्ट करना आना चाहिए जनरली। उसके बाद पांचवा है एबिलिटी टू प्ले लॉन्ग क्रॉस फील्ड बॉल्स। इसका मतलब होता है जनरली आपको स्विच करना आना चाहिए। ठीक है, आपको अगर आप राइट साइड से बॉल रिसीव कर रहे हैं तो आपको स्विच करके लेफ़्ट साइड बॉल को टर्न करना है या फिर बॉल को प्रोवाइड करना है लेफ़्ट साइड। आपको बॉल्स को स्विच करना आना चाहिए, आपको लॉन्ग बॉल्स डालने आने चाहिए। उसके बाद जो 6th क्वालिटी है वो है एक्सीलेंट विज़न। आपको जो विज़न है हमेशा आप बहुत ही आपको अवेयरनेस होना चाहिए अपने अंदर। आपको जो विज़न है बहुत दूर का होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके प्लेयर्स कहाँ हैं, ओपोनेंट प्लेयर्स किधर हैं। ठीक है, आपको हमेशा अटैकिंग मोड में रहना है। आपको ट्राई करना है कि आप जितना हो सके उतना फॉरवर्ड लाइन को बॉल प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद 7वां पॉइंट है एबिलिटी टू प्ले क्रिस्प पासेस विद बोथ फीट। आपका बोथ फीट बहुत ही अच्छी तरीके से चलना चाहिए। आपको दोनों पैर से बॉल पासेस करने आने चाहिए, बॉल रिसीव करने आना चाहिए। उसके बाद 8वां है एबिलिटी टू बेंड द बॉल एंड प्ले एंगल पासेस। ठीक है, आपको बॉल को कर्व करना आना चाहिए, आपको एंगल पासेस देना आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपके जो फॉरवर्ड लाइन में जो प्लेयर्स होते हैं वो घिरे होते हैं डिफेंडर्स से, तो अगर आपको एंगल कर्व करके बॉल पासेस करने आते हैं तो आपके फॉरवर्ड लाइन को बहुत ही हेल्प होने वाला है। उसके बाद 9वां पॉइंट है एक्सीलेंट फिटनेस लेवल। एक मिडफील्डर का फिटनेस लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके बाद 10वां पॉइंट है एबिलिटी टू डिफेंड एंड अटैक। ऑफकोर्स एक मिडफील्डर को डिफेंड करना भी आना चाहिए, अटैक करना भी आना चाहिए। आपको समझना है कि कब आपको अटैक करना है, कब डिफेंड करना है। उसके बाद 11th पॉइंट है टेक्निकली बेस्ट ऑन द टीम। आपको टेक्निकली यानी कि आपका रिसीविंग, पासिंग, शूटिंग, फिनिशिंग, हेडिंग, इन सब का एवरेज निकालेंगे अगर किसी प्लेयर टीम के किसी प्लेयर के साथ, तो आप एवरेज में इन एवरेज प्लेयर्स में सबसे अच्छे होने चाहिए। उसके बाद 12th पॉइंट है एबिलिटी टू रीड द गेम। आपको गेम को रीड करना आना चाहिए। जैसा मैंने बताया आपको अटैक एंड डिफेंड कराना चाहिए, उसी में आता है एबिलिटी टू रीड द गेम। इसका मतलब होता है कि आपको कब अटैक करना है, कब होल्ड करना है, कब आपको बॉल को फॉरवर्ड लाइन में खेलना है, कब नहीं खेलना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 13 पॉइंट है गुड कम्युनिकेशन। आपका जो कम्युनिकेशन है अपनी टीम के साथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपकी टीम आपकी बात माने, इस तरीके का आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके बाद 14th पॉइंट है टैक्टिकल अवेयरनेस। आपको ओपोनेंट टीम के पोजीशन के हिसाब से खेलना है। अगर आपकी ओपोनेंट टीम बहुत ज़्यादा डिफेंस कर रही है तो आपको हमेशा फॉरवर्ड लाइन को पास नहीं करना है, आपको बॉल पीछे भी लेके आना है ताकि आप ओपोनेंट टीम का जो रिदम है उसे आप तोड़ सकें। इसको बोलते हैं टैक्टिकल अवेयरनेस। आपको टैक्टिकली भी इंटेलिजेंट होना होगा। उसके बाद 15th क्वालिटी है कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटीज़। आपके अंदर जो भी एबिलिटी है, अगर आप मिडफील्डर हैं, आपके अंदर जो भी एबिलिटी है आप उन पे कॉन्फिडेंस रहिए।
ठीक है। प्रेशर में आके आप कॉन्फिडेंस को लूज़ मत कीजिए। अगर आप बॉल लूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, 2-3 बार आप बॉल ज़रूर लूज़ करेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, अपने होप को कभी नहीं खोइए। उसके बाद 16th एबिलिटी है स्पीड। एज ए मॉडर्न मिडफील्डर आपके पास स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 17th क्वालिटी है इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी। अगर आप एक मिडफील्डर हैं तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। आपको डिफेंस लाइन, फॉरवर्ड लाइन दोनों को कंट्रोल करना है, इसलिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद 18th पॉइंट है विलिंग टू सेक्रीफाइस। कभी कभी क्या होगा कि जो आपका कोच या मैनेजर है वो आपको टैक्टिकली चेंज कर सकता है, तो आपको अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होना होगा। आपको अपने आप को सब्स्टिट्यूट करने के लिए रेडी होना होगा, इसे बोलते हैं विलिंग टू सेक्रीफाइस। उसके बाद 19th क्वालिटी है एबिलिटी टू ड्रिबल विथ बॉल एट पेस। ऑफकोर्स एज ए मिडफील्डर आपको बॉल के साथ ड्रिबलिंग करना आना चाहिए, लेकिन ड्रिबलिंग बॉल के साथ विथ पेस, आपको स्पीड में बॉल के साथ ड्रिबल करना आना चाहिए एज ए मिडफील्डर। उसके बाद 20 क्वालिटी है सेट पीस मास्टर। जो 20वां क्वालिटी है वो है सेट पीस मास्टर, यानी कि जब भी आपकी टीम फ्री किक जीत रही है, कॉर्नर्स जीत रही है, तो आपको सेट पीस लेने आने चाहिए, इसे बोलते हैं सेट पीस मास्टर। उसके बाद 21 क्वालिटी है वो है एबिलिटी टू असिस्ट। ऑफकोर्स एज ए मिडफील्डर आपको फॉरवर्ड लाइन को बहुत सारे अच्छे बॉल असिस्ट करने हैं, ताकि जो स्ट्राइकर्स हैं वो बॉल को गोल में कन्वर्ट कर सकें। उसके बाद 22 जो क्वालिटी है वो है एरियल बॉल कंट्रोल। ऑफकोर्स एज ए मिडफील्डर आपको बहुत सारे एरियल बॉल्स मिलेंगे गेम में, 90 मिनट्स के गेम में, तो आपका जो एरियल बॉल कंट्रोल है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके बाद 23rd जो क्वालिटी है वो है एबिलिटी टू यूज़ आउटसाइड ऑफ द फुट। एज ए मिडफील्डर्स आपको अपने फुट से इनसाइड पासेस, आउटसाइड पासेस, उसके बाद फ्रंट पासेस निकालने आने चाहिए। तो अगर आपका जो एंकल है, अगर आपको अपने एंकल से आउटसाइड ऑफ द फुट अगर आपको बॉल पासेस निकालने नहीं आते तो आपका ये वीक पॉइंट है। आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा कि आपको फुट का कौन सा पार्ट यूज़ करना है, जिससे आप आउटसाइड ऑफ द फुट का यूज़ करके बहुत सारे पासेस निकाल सकते हैं फॉरवर्ड लाइन को या फिर जो आपके विंगर्स हैं उनके लिए। उसके बाद जो 24th क्वालिटी है वो है एबिलिटी टू प्ले लिंक अप प्ले एंड होल्ड अप प्ले। जैसा मैंने बताया कि आपको अटैक और डिफेंस दोनों आना चाहिए, तो अगर आपको लिंक अप प्ले खेलना आता है तो आप अटैकिंग खेल सकते हैं। उसके बाद होल्ड अप प्ले आपको खेलना आता है तो आप डिफेंस खेल सकते हैं। तो आपके अंदर ये लिंक अप प्ले और होल्ड अप प्ले का गेम होना चाहिए। उसके बाद जो 25th क्वालिटी है मिडफील्डर की वो है एक्सीलेंट फ्लेक्सिबिलिटी। एज ए मिडफील्डर्स आपको 90 मिनट्स तक रन करना है, 90 मिनट्स तक आपको अपने टीम को संभालना है, तो आपकी जो बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आपकी इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एज ए मिडफील्डर आपका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो 26th क्वालिटी है वो है एबिलिटी टू प्ले अटैकिंग, सेंट्रल एंड डिफेंसिव एज ए मिडफील्डर। यानी कि अगर आप एक मिडफील्डर है तो आपको अटैकिंग मिडफील्डर भी खेलना आना चाहिए, सेंट्रल मिडफील्डर भी खेलना आना चाहिए और डिफेंसिव मिडफील्डर भी खेलना आना चाहिए। अगर आपको इन तीनों पोजीशन में खेलना आता है तो आपका कोच आपको किसी भी पोजीशन में एज ए मिडफील्डर खिला सकता है, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो डिफेंसिव हो, चाहे वो अटैकिंग हो। तो अगर आपको तीनों में खेलना आता है, तीनों पोजीशन में खेलना आता है, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला है। उसके बाद जो 27th क्वालिटी है वो है टीम वर्क। एज ए मिडफील्डर आपको टीम के साथ वर्क करना है, तो ऑफकोर्स आपका जो टीम वर्क है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो 28th क्वालिटी है वो है एबिलिटी टू टेक ऑन डिफेंडर्स 1 वर्सेस 1। यानी कि आपको डिफेंडर्स के साथ 1 on 1 जाना आना चाहिए। आप आसानी से एक डिफेंडर्स को काट सके उतना आपके पास स्किल्स होना चाहिए। उसके बाद जो 29th क्वालिटी है वो है गुड बैलेंस। आपका जो बैलेंस होना चाहिए, अपना बॉडी बैलेंस है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ऑफकोर्स आपको एज ए मिडफील्डर बहुत सारे टैकल्स मिलेंगे गेम में, तो आपका जितना अच्छा बॉडी बैलेंस होगा तो आपके लिए उतना अच्छा है। उसके बाद जो 30 जो लास्ट क्वालिटी है एज ए मिडफील्डर वो है कूल माइंडेड पर्सनैलिटी। आपकी जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो कूल माइंडेड होनी चाहिए। गेम 90 मिनट्स का होने वाला है, काफ़ी सारे चीज़ें होने गेम में होंगी, ठीक है। तो एज ए मिडफील्डर आपको कूल हेडेड पर्सनैलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपका कैसा भी सिचुएशन हो, ठीक है, आपकी टीम भले हार रही हो या जीत रही हो, आपको हमेशा शांत रहना है, क्योंकि आप ही अपने टीम के टेम्पो को संभालेंगे। आपके टीम का जो गेम है, जो टेम्पो होता है गेम का, उसे आप संभालेंगे। तो एज ए मिडफील्डर अगर आप अपने माइंड को ठंडा रखना जानते हैं, अपने आप को ठंडा रखना जानते हैं, तो आपकी टीम को ये बहुत ही अच्छा, तो आपकी टीम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है।
तो फ्रेंड्स यही थे 30 क्वालिटीज़ एज ए मिडफील्डर। अगर आपको ये क्वालिटीज़ अच्छे लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इन 30 में से 20 क्वालिटीज़ भी अपने अंदर रखते हैं तो आप किसी भी ट्रायल में ईजिली सिलेक्ट हो जाएंगे। 80% जो है सिलेक्शन का, ये 30 क्वालिटीज़ आपके अंदर अगर रहेगी तो ये कर देंगी। और 20% अगर आपको सिलेक्ट होना है, 20% जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आएगा आपके एक्सपीरियंस से, ठीक है। 80% क्वालिटीज़ और 20% एक्सपीरियंस अगर आपके अंदर है तो ऑफकोर्स आप किसी भी ट्रायल में आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? गेम्स के लिए, जितना हो सके गेम्स के लिए। प्रैक्टिस भले आप कर रहे हैं लेकिन अगर आप गेम्स नहीं खेल रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। अगर आपको ट्रायल्स में सिलेक्ट होना है, अगर आप ट्रायल्स में जा रहे हैं तो ज़रूर गेम्स पे ध्यान दें। आपको अगर गेम्स खेलने के लिए मिल रहा है तो ज़रूर गेम्स खेलें। गेम्स से ना डरें, चोट लगने से ना डरें, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए हैं अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।